न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रसोइया संघ के धरना प्रदर्शन में पहुंची विधायक संगीता सिन्हा सरकार से मांगे पूरी करने की अपील। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के धरना प्रदर्शन में मंगलवार को संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा शामिल हुई। उन्होंने रसोइयों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार से उनकी मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की है। विधायक संगीता सिन्हा ने रसोइयों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि आप सभी की मेहनत का सही मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि आपकी जायज मांगों पर त्वरित कार्रवाई करे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है उसका सारा ध्यान शराब बिक्री पर केंद्रित है। जगह जगह शराब दुकानों को खोलने की योजनाएं बनाई जा रही है, लेकिन आम जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि आम जनता, किसान और कर्मचारी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं चक्का जाम हो रहा है, कहीं लोग सड़कों पर ही सोने को मजबूर है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता। योजनाएं लगातार असफल हो रही है, चाहे वो सुशासन, युक्तियुक्तकरण हो या अन्य नीतियां। सरकार की बस एक योजना सफल दिख रही है, शराब योजना। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार विधायक संगीता सिन्हा के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। जो रसोइया संघ है, जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं, स्कूल में खाना बनाने का काम करते हैं, वो सभी लोग बोले तो छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे जगह लोग धरना पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेके। मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब घोषणा पत्र लाए और घोषणा पत्र में 100 दिन के अंदर 50% की वृद्धि की घोषणा किए थे, वो मतलब घोषणा पत्र में था, और वो आज तक पूरा नहीं हुआ है और आज तक न कोई संज्ञान में ले रहे हैं, न माननीय विष्णुदेव सरकार संज्ञान में ले रहे हैं। इसके लिए इन लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और मैं भी ये चाहती हूँ कि भाई, जब आपने घोषणा पत्र में वादा किया है 100 दिन के अंदर 50% वृद्धि की मांग की है, तो भाई उसको पूरा कीजिए। और रसोइया संघ जो 2000 की रोजी में कमा रहा है, और 2000 होता क्या है, अगर रोजी को मैं निकालूँ महीने का या एक दिन का, एक दिन 60 रुपये, और वो भी दोपहर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना है, तो ये बहुत कम राशि है। तो मेरा निवेदन भी है विष्णुदेव सरकार से कि आप इनकी मांगे को पूरा करो। जो मांग घोषणा पत्र में था उन्हें पूरा कीजिए। अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और मांग को पूरा होना चाहिए। दीदी, लगातार जो आम जनता है और जो बहुत सारे शासकीय कर्मचारी हैं लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से भाजपा के लिए? विष्णुदेव साहब की सरकार बनी है तब से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे मैं सचिव की बात करूं, चाहे दिव्यांगजनों की बात करूं, चाहे रसोइया संघ की बात करूं, चाहे अभी तहसीलदार लोग भी बैठे हैं। बताइए तहसीलदार लोग को जरूरत क्या है? वो तो प्रशासकीय अधिकारी है। तो भाई ये सब देखा जाए तो विष्णुदेव सरकार बिल्कुल पूरी तरह फेल है, और वो किसी के लिए काम नहीं कर रही है। वो सिर्फ काम एक कर रही है, वो दारू भट्टी कर रही है, खोलने का काम, ताकि उनका आवक बढ़े बस। और ना वो किसी को काम दे रही है, ना मनरेगा खोले। मनरेगा देखो, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार मनरेगा चलता था, मनरेगा कहीं नहीं है। मनरेगा कार्य को बंद कर दिया गया है। आज तहसीलदार हड़ताल पे बैठे, पूरा काम रुक गया है। राजस्व विभाग का पूरा काम रुका है, लोग दर दर भटक रहे हैं। भाई ये सरकार संज्ञान में लेती क्यों नहीं? इतना जरूरत पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि कोई सरकार। आज मैं आई थी, रसोइया संघ के लोग 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मांग जायज है, क्योंकि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब घोषणा पत्र में घोषणा किया है उसमें कि 100 दिन के अंदर 50% वृद्धि करेंगे, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, धरना प्रदर्शन है तो कोई मंत्री तो आए या किसी प्रतिनिधि को भेज दे कि वो क्या चर्चा करते हैं, क्या बात करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। क्या कुछ भी सुनवाई नहीं है। ये दादागिरी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन नेता की सरकार नहीं है, ये सिर्फ दादागिरी है। लगातार अभी एक और मामला गरमाया हुआ है किसानों को लेकर। किसानों को जो खाद जिस मात्रा में पहुंचना था वो अभी तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें भी किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन, कहीं ना कहीं चक्का जाम की स्थिति नौबत आ जाती है। तो उस पर आपका क्या कहना है कि भाजपा सरकार के लिए?
डीएपी खाद के लिए तो आप लोगों को पता है कि हम विधानसभा में कितना आवाज़ उठाए हैं कि किसानों को लेकर डीएपी खाद तो मतलब एक किसानी जो 100 एकड़ खेत को बो रहा है उसको एक बोरा नहीं मिला है, एक बोरा डीएपी खाद नहीं मिला और उसको बता रहे नैनो खाद में। नैनो खाद वो खाद है जो पौधा बड़ा हो जाता है उसके बाद डालते हैं। तो क्या डीएपी खाद मतलब करना क्या चाहती है? मैं तो ये कह रही हूँ कि विष्णुदेव की सरकार बोली तो है 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो धान खरीद नहीं सकती और ये कहीं ना कहीं उनके प्लानिंग के अंतर्गत है। आप डीएपी खाद डालोगे नहीं कि धान का उत्पादन ही नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा तो धान कहाँ से खरीदेंगे? ये उनकी सोची समझी साजिश है और वो धान किसानों को उपलब्ध नहीं करवाना ये उनकी ही साजिश है। हमारे मन के जो मांग है 3 सूत्री मांग के लेकर हमारा धरना स्थल 3 दिवसीय धरना स्थल में बैठे हैं। हमारे मन के मांग जो है कलेक्टर दर मिलना चाहिए हमारा, अगर हम 25 साल से लड़ाई लड़ाता है हमारा कलेक्टर दर मिलना चाहिए। दूसरा जो है 50% के जो मोदी गारंटी है सरकार अभी तक पूरा नहीं करे है, वही लड़ाई लेके हम यहाँ पे बैठे हैं। और तीसरा जो हमारी मांग है जो दर्ज संख्या कम हो जाने पर पूरे रसीदों को निकालने का काम कर रहा है सरकार, उसको बंद किया जाए। ये 3 मांग लेके हम 3 दिन से पूरे छत्तीसगढ़ में जिला वाइज यह हड़ताल में बैठे हुए। हमें परिचय देंगे लोकेश कुमार सोनानी जी, जिला अध्यक्ष। अगली खबर, दुर्ग के ग्राम कोड़िया कोकड़ी में किसानों को बीज वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि किसान अपने उपज का उचित लाभ ले सके। आपको बता दें कि दलहन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्राम कोड़िया कोकड़ी के कृषकों को अरहर बीज का मिनी किट वितरित किया गया। आपको बता दें 45 कृषकों को किट का वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सोनम सेन के माध्यम से जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी के द्वारा पंचायत कोकड़ी में वितरित किया गया। वहीं कृषि विभाग योजनाओं के अंतर्गत किसानों को उन्नत खेती के साथ खाद भी उपलब्ध कराया गया। दलहन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत किसानों को यहाँ पर अभी अरहर बीज का वितरण किया गया है ताकि वो अपने मेड़ों पे अरहर लगा सकें और दलहन योजना को प्रोत्साहित कर सकें। इसमें कुछ ऐसे किट की सामने की बात आ रही है, कृषि यंत्र की बात आ रही है। जी पिछले विगत वर्षों से स्प्रेयर नहीं आया हुआ है यहाँ पर, तो किसानों को स्प्रेयर की डिमांड है, इसलिए स्प्रेयर की मांग की जा रही है, बैटरी स्प्रेयर की, ताकि इनकी आवश्यकताओं को फुलफिल किया जा सके। पिछले वर्ष से नहीं आई हैं स्प्रेयर, किसानों को यहाँ स्प्रेयर प्रस्ताव भेजा गया कुछ? जी बोला गया है विभाग में स्प्रेयर के लिए, क्योंकि किसानों की यहाँ पे आवश्यकता है, उसको देखते हुए स्प्रेयर का डिमांड किया गया है। कृषि विभाग द्वारा आज दलहन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग सभी गांवों में उन्नत किसान जो अच्छे किसान हैं जो बोना चाहते हैं उनको खेत के मेड़ों में लगाना चाहते हैं, उनको मिनी किट वितरण किया जा रहा है अरहर का। उसी तारतम्य में आज ग्राम पंचायत कोकड़ी और कोड़िया के दोनों किसानों को यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा भी वितरण किया गया। और जैसे कि आप कृषि यंत्र की बात कर रहे हैं तो कृषि यंत्र पिछले विगत 1 वर्षों से किसानों की डिमांड है कि स्प्रेयर मिला जाए, क्योंकि इससे पहले जब मैं कृषि सभापति था तो हमारे क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से फ्री में कृषि यंत्र बांटा गया था उद्यानिकी विभाग के द्वारा, जो लगभग बहुत से किसान उसमें लाभान्वित हुए थे। तो उसके लिए हमने पिछले में भी लेटर भेजा था, वहाँ पे डीएमएफ से कलेक्टर साहब को लेटर दिया था कि डीएमएफ फंड से स्वीकृति किया जाए और किसानों को जो सहयोग है कृषि यंत्र के लिए वो दिया जाए, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई इसमें पहल नहीं किया गया है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं